हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग परमाणु संरचना से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, परमाणु का 3 भाग होता है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस में होता है और इसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूक्लियस। तो सही आंसर हो जाएगा डी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अणु ब्रैकेट एटम का भाग नहीं है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, डी फोटोन, सी न्यूट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा डी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के भाग होते हैं, जबकि फोटोन परमाणु का भाग नहीं होता है, यह लाइट का एक रूप होता है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक तत्व। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी आइंस्टीन, डी थॉमसन। तो सही आंसर हो जाएगा ए रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड, डी न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा बी चैडविक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु का कण नहीं है। ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी ड्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा सी ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है परमाणु का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, सी फोटोन इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डी न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ए 2 प्रोटॉनों के, बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, डी 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। तो हीलियम का जो परमाणु होता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना होता है 4 और उसका परमाणु संख्या कितना होता है 2 और चार्ज कितना होता है +2। तो हीलियम का जो परमाणु भार है वो कितना है 4, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा कण। तो इसका 2 धन आवेश होता है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है 4, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ए हाइड्रोमीटर, बी गाइगर काउंटर से, सी सीस्मोमीटर से, डी अमीमीटर से। तो सही आंसर हो जाएगा बी, गाइगर काउंटर से। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है ए केवल एक प्रोटॉन, बी 2 प्रोटॉन, सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, डी 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अभी आपको बताएं, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ऐसे होता है, ठीक है, चार्ज +2 होता है, मास जो होता है 4 होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है। तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन कितना हो गया 2, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से घटा दीजिए, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 2, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ए अल्फा किरण, बी अल्फा कण, सी बीटा कण, डी गामा किरण। तो सही आंसर हो जाएगा सी बीटा कण। बीटा कण जो होता है उसमें माइनस चार्ज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है। ए अल्फा कण, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो
तो सही आंसर हो जाएगा सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ए अबाउ सिद्धांत द्वारा, बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, सी हुंड के नियम द्वारा, डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ए अबाउ सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय संख्या संबंध है। ए अभिविन्यास से, बी आकृति से, सी अमाप से, डी चक्रण से। तो सही आंसर हो जाएगा ए अभिविन्यास से। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो सही आंसर हो जाएगा बी। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। तो प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, तो 4 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ए 94, बी 148, सी 242, डी 336। तो प्लूटोनियम का सिंबल दिया है, इसका परमाणु संख्या जो है 94 है और इसका परमाणु भार जो है मतलब द्रव्यमान संख्या जो है वो 242 है। न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो 242 में से 94 घटाइएगा तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 148। तो इसका न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा प्लूटोनियम में, 148। अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ए समदाबिक, बी समवायवी, सी सम न्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। तो सही आंसर हो जाएगा डी समस्थानिक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। जैसे कार्बन 612 और कार्बन 613, ठीक है। इसमें परमाणु संख्या दोनों में देखिए 6 है, लेकिन इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 6। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है परंतु प्रोटॉनों की संख्या सेम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक। अगला प्रश्न है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, डी उक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप्स वह नाभिक है जिसमें ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। ए कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816, बी कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 818, और डी में है कार्बन 614, नाइट्रोजन 724, ऑक्सीजन 816। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो परमाणु संख्या है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, परमाणु भार है, मतलब द्रव्यमान संख्या है। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु संख्या को क्या कीजिए, घटा दीजिए परमाणु भार से, ठीक है। तो देखिए 14 में से 6 हो गया 8, 15 में से 7 गया 8, और 16 में से 8 गया 8, मतलब तीनों का न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 23 प्रश्नों को यहाँ पे हल कर चुके हैं जो परमाणु संरचना से संबंधित हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।